अब बस 3 दौर का मतदान बाकी है। सियासी पार्टियां किसी भी कीमत पर इन आखिरी चरण के मतदान में पीछे नहीं रहना चाहती। रोज पुराने पैमानों को उछालकर इस रण को दिलचस्प बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म के नाम पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वो इसे आधार बनाकर बजट बांटना चाहती है। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो गरीबों को 5 किलो नहीं 10 किलो मुफ्त अनाज देंगे। सवाल है कि धर्म पर सियासत का बंटवारा, चुनाव में किसका बनेगा सहारा। मुफ्त अनाज के वादे के बाद 4 जून को कौन बजाएगा जीत का बाजा? पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा की शुरुआत करें। चुनाव के 4 चरण यानी 379 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब 164 सीटों पर रण बाकी है। जंग का आखिरी दौर है। धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, मुल्ला, आरक्षण, मुफ्त अनाज, समाज, रंग भेद, नस्ल भेद और न जाने किन किन मुद्दों पर चुनावी जंग की धार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। ताजा खबर आई है महाराष्ट्र के ढिंडोरी से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा में विपक्ष पर धावा बोल दिया। धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि कांग्रेस की सोच अल्पसंख्यकों के लिए 15% बजट बनाने की है। 4 चरण के मतदान से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। साफ कह चुके हैं कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण वो कभी नहीं होने देंगे। मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। हालांकि विपक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लालू यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह का बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। फिलहाल चुनावी रण के बाकी 3 दौर के लिए वादों और दावों की भरमार है, जिसमें अब और तेजी आती जा रही है। ताजा मामला लखनऊ का है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुफ्त अनाज पर नया वादा किया, बीजेपी पर नए आरोप जड़े, चुनावी लड़ाई को और रोमांचक बना दिया। आप 5 किलो दे रहे ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वो बीजेपी की 5 किलो मुफ्त अनाज योजना के बदले 10 किलो मुफ्त अनाज की स्कीम लाएंगे। हालांकि खड़गे ने तो अनाज का वजन 5 किलो से बढ़ाकर कर दिया, लेकिन 9 मई को रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा था, जरा ये भी सुनना जरूरी है। और इस 5 किलो के राशन में किसी मिल रहा है, मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भविष्य नहीं बनेगा, इससे आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आज किसी भी नौजवान से पूछूं, मैं तुमसे पूछ रही हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें ये लोग 5 किलो का राशन दे रही हूं हर महीने, या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, तो तुम कौन सा चुनोगे? रोजगार चुनोगे। हालांकि चुनावी मौसम में मुफ्त योजनाओं का वादा करना कोई हैरानी की बात नहीं है। सवाल है कि मुफ्त अनाज योजना को लेकर खड़गे के बयान में दम है या फिर प्रियंका की दलील। खैर, ये जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा दे, सीट एक भी नहीं मिलेगी। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बुनी नहीं खुलने वाली इनकी।
अभी भी कई राज्यों में सरकार की ओर से मुफ्त योजनाएं धरातल पर हैं, लेकिन कोई इसे जनता को सहूलियत कहता है, कोई मुफ्त की रेवड़ी। वोटर और लोगों पर है उनका नजरिया क्या है, तय वोटर को करना है। आज तक ब्यूरो।